ओम शांति। 28 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैमिटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैमिटीज का विनाश होगा, फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब कुछ बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी, सजा खाकर थोड़ी सी रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, 3 की याद में बैठना है। बल एक ही है, परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं। ये नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो निराकार है। निराकार आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। यह ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कर जाए। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंच से ऊंच तो पदवी भी ऊंच से ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैमिटीज भी होगी। याद भी जरूर करना है। बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से वे कर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पदवी पाएंगे, ये भी जानते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पदवी पाया वह शिव बाबा से ही पाया। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्यांत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अर्ध श्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पति सिद्ध करते हैं। कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी भिखारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने चाहिए। जाने हैं भक्ति के संस्कार वाली पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे, ये भी जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्कर चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो वे कर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। भक्ति है ज्ञान। बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता ही नहीं है। बाप ही आकर के समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे। वहाँ भक्ति का नाम नहीं है, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आदि दुनिया पुरानी होती है, यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं, अथवा त्रेता द्वापर का संगम होता है, तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवता वान मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते।
बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम है कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है ही चेतन बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चेतन हो तो समझाए मेरे में ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण बता ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा निकलता, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तक कितना ऊंचा, लाखों मील्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए। देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं, जांच करते हैं, परंतु अंत पा ही नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में जाते हैं, उनको पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सके। आकाश बेहद का है, सागर भी बेहद का है। जैसे ये हद का ज्ञान का सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद का, धरती भी बेहद की। चलते जाओ। भारत सागर के नीचे फिर धरती है ना। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता है, उसके नीचे फिर पानी निकल आता है। सागर भी धरती पर ही है, उसका कोई अंत पा ही नहीं सकते कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है। ये 5 तत्व हैं, आकाश वायु जल, ये 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर के सतो प्रधान बनते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता है। ये परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी ना हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने कितना कुछ लिख दिया शास्त्रों में कि सज्जों की आयु इतने लाखों वर्ष है। तो मनुष्य सुनते सुनते उनको भी सच समझ लेते हैं। ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान कब आकर के अपना परिचय देंगे। ना जानने का न कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अब भी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कलप 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्य को पैसा होता है, फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप और जो बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चों आयुष्मान भव। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता है। बाप वर देते हैं, तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है सुखधाम। आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम हैं ही पाठधारी। ये दुनिया नहीं जानती। अगर जानती हो तो बताएं कब से हम पाठ बजाने आए हैं। अभी तुम बच्चों को बार समझा रहे हैं। गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता। सारी पृथ्वी आसमान सारे विश्व की राजधानी दे देते हैं। ये लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक थे। फिर बाद में जो राजा आदि होते हैं वह भारत के थे। गाते भी ना जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके। बाप ही आकर के प्राप्ति कराते हैं।
तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको। इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और 6 शिव बाबा है। और जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना शिव बाबा के बनेंगे, तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई है ही कोई नहीं। कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था ना वह दे दिया। ड्रामा में था ना, अर्जुन को विनाश का भी दिखाया, तो बाबा कहती अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और नहीं था। इनको शास्त्रकार हुआ देखा राजाई मिलती है, तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। ये सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा ही नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। किसको क्या पता इनको क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग्य आ गया, कईयों ने समझा शायद सन्यासी बन गया है। ये तो बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक शिव बाबा है, हम इनको बनाएंगे। इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़कर आई। वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ। घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई। शास्त्रों में लिखा था भट्ठी बनी थी, क्योंकि उनको एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधी आदि के भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है। बाप कहते हैं गृहस्थवार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो मारा मारी चल पड़े। इन सब से मारे खाई। अचानक ये नई बात हुई, सब हैरान होने लगे। ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं थी, इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो अपना घर बार छोड़ जाए। ड्रामा में ये सब था, शिव बाबा के चरित्र। कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है। आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तभी पवित्र आत्मा वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ना सके, कायदा ही नहीं है। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि जाने के लिए रुकावट थोड़ी होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। तो बाबा कहते यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते, ये तो समझते हैं पवित्र बनने बिगड़ वापस घर जा ना सके, धर्मराज द्वारा सजाएं खाने पड़ेंगी। फिर थोड़ी रोटी मिल गई, फिर थोड़ा पद भी मिल गया, ये समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है ना, ये पुराना शरीर छोड़कर पवित्र आत्मा बन आना। फिर जब 5 तत्व सत्व प्रदान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर भी नए सत्व प्रदान मिलेंगे। सारे उथल पुथल हो गए, उथल पुथल नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नोंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद शिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी मित्र संबंधी याद ना आए। बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है, बाप से सच्चा सौदा करना है।
जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त दिया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान: माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने में मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शोर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होने वाला है ना वो और ही अच्छा है। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन: जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। तो आज बाबा कहते इस बात का अभ्यास करना है, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्ठी में भी रहना है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया है, ऐसे गुप्त दान करना है। बाबा के महावाक्य को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने जीवन में धारण